बंगाल हाईकोर्ट द्वारा एक बात कही गई है पिछले कुछ दिनों कि लड़कियां जो है अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को काबू रखे। असल में कारण क्या है इसका, ये बात नाबालिग लड़कियों के लिए कही गई है, क्योंकि लड़कियां अपनी सहमति से जब किसी लड़के के साथ चली जाती है, किसी प्रकार के संबंध उनके द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन चूंकि वो नाबालिग होती है तो इसे उनकी मर्जी नहीं मानी जाती। ये कहा जाता है कि इन्हें बहलाया फुसलाया गया है। यदि वो बालिग है तो आपसी सहमति से कोई भी लड़का लड़की कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो संबंध बनाए, चाहे वो शादी करे, कुछ भी करे। लेकिन यदि लड़की नाबालिग है तो इस संदर्भ में ऐसा नहीं हो सकता, तब लड़के पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि लड़के की गलती ना हो, लड़की को ही वो पसंद आया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी तरह का एक मामला यहाँ पर आया है। दो लड़कियां हमारे साथ हैं। ये लड़की 13 साल की है और ये करीब 16 साल की, और साथ में इनकी माँ भी हमारे साथ है। और लड़कियां जो है ये चली गई थी दो लड़कों के साथ, दोनों बहनें हैं, दो भाइयों के साथ ये चली गई थी और अब ये वापिस आ चुकी हैं। और इनका कहना है कि ये बहक गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में फिर लड़कों पर कार्रवाई बनती है। हालांकि सामाजिक तौर पर हम इसे नहीं कहेंगे कि कार्रवाई हो, लेकिन कानूनी तौर पर यह बनती है। तो इनसे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था, ये किसके साथ गई थी, किसके साथ गए थे आप बोलो। चलिए, लड़की अभी शर्मा रही है, आप बताओ। मैं इसके साथ गई थी। इसके साथ एक लड़का भी था, रवि नाम का। कितनी उम्र है उसकी? 19 साल। और दूसरा लड़का कौन है? दूसरे को मैं जानती हूँ, गाड़ी से बाहर रहता है। आपका था प्रसंग या इनका था? अच्छा, तो पहले ये बताया जा रहा था कि दो भाई हैं, तो दोनों का आपका उनके साथ कोई अफेयर चल रहा है, कुछ प्रसंग है ऐसा? हाँ, वो एक बाहर रहता है, एक घर में रहता है। तो रवि, इनका जिनके साथ प्रसंग था वो है? हाँ। क्या करता है रवि? वो गाड़ी चलाता था। आपकी कैसे जान पहचान है इनके साथ? यही रह के गए बराबर में, कमरे में। बराबर में कितने समय रह के गए? 1 महीना हो गया। और ये जो आपके आपसी प्रसंग है वो कितने समय से चल रहा था? वो मुझे तो 1 महीना हुआ है भाई, मैं तो उनके साथ चल रहा हूँ। कारण क्या था? आपको ये पता था कि आपकी उम्र कम है, आप शादी नहीं कर सकते, हाँ। तो फिर भी आप गए? कहीं ना कहीं आपको लगा नहीं कि लड़के फंस सकते हैं ये? आप बताइए, आपकी तो उम्र भी बहुत कम है। नहीं, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आप बहक गए थे या क्या कुछ हुआ था? बहक गए थे, अब तो नहीं बहकोगे? अच्छा देखो, मैं लड़कियों को बता दूं, यदि आप उनसे शादी करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। आप बच्चे हो तो बच्चे शादी कर सकते हैं, तो अब तो ये गलती नहीं करोगे। चलिए, ये हमने बच्चों से थोड़ा बहुत पूछा है, हालांकि नहीं पूछना चाहिए था इतना, लेकिन कारण क्या था कि इनकी राय ले ले। इन्होंने पहले तो पुलिस में कहा था कि उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन कहने से क्या होता है, शादी नहीं हो सकती इनकी। जब सरकार कहती है कि 18 साल से नीचे शादी नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं लड़कों को भी समझना चाहिए था। अब इनकी माँ है। आंटी जी, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ जी, जिसने मेरे को रिपोर्ट करवाई थी ना, जी। उस बंदे ने मेरे जगह दगाबाजी करी है जी। कौन है वो बंदा? वो बंदा हमारे पड़ोसी है। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी शिव कुमार। कैसे दगाबाजी की उसने, कैसे वो इस मैटर में आया? इस मैटर में ऐसे उसने ये बोल रही थी मेरे से कि मैं तुम्हारे केस चलूंगा रिपोर्ट लिखवाने, मैं अपने हिसाब से रिपोर्ट लिखवाऊंगा। उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी। उसके बाद जब लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई थी, जब फिर उन्हें फैसला नहीं करवाया था, उन्होंने मेरे से ये बात कही थी कि 2 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है फैसला कर लो। मैंने फैसले की ना कर दी। उन्होंने मेरे पे जोर दबाव डाला, मैंने फिर भी मना कर दी। फिर उन्होंने जोर दबाव डाल के इन्होंने मेरे से ये कहा कि मतलब ये कागज उसके हैं, तो क्या बोल के उसके मुकदमा के, तो मुकदमा की वजह से मैंने साइन कर दिए जी। मुझे इस बात का पता नहीं था कि मतलब ये फैसले के कागज है जी। आपसे साइन करवाए कहाँ गए थे? कि मेरे से वहीं करवाए गए थे, पुलिस थाने में करवाए थे। थाने में? हाँ जी। तो अच्छा, मामला जब पुलिस में गया, लड़कियां आपकी आ चुकी है, तो थाने में क्या कुछ हुआ था? लड़कियां आ चुकी थी थाने में, मतलब साइन भी करवाए, हम कोर्ट में भी गए थे, वहाँ भी साइन हुए थे हमारे। अच्छा, कोर्ट में साइन हुए थे? नहीं, पहले तो थाने में हुए थे जी। हाँ जी। वो उसके बाद आदमी है हमारे कौन? उसका संबंध क्या है? कोई रिश्तेदार है, जानकार है, भाईचारे से है, कौन है? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं लगता जी। ये हमारे पड़ोसन के घर पर आकर था। ये 2 नंबर की लुगाई है, इनके पास आता था, तो जब से हम इन्हें जाना लग गए थे। पिता कहाँ है लड़कियों के? लड़की को पिता तो 8-9 साल से लापता है। लापता है।
तो आप घर चला रही होंगी, हाँ जी। क्या काम करती हैं आप? मैं जी कोटियों में झाड़ू पोछा करती हूँ। और लड़कियां आपकी पढ़ती हैं या कुछ और करती हैं? नई लड़कियाँ पढ़ती थी, फिर उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दी। उन लड़कों से इनकी जानकारी कैसे हुई? उन लड़कों की जानकारी ऐसी हुई थी, जब हमारे बराबर में रहते थे, पड़ोसी थे हम, तो इस वजह से मैं काम पे चली जा करती छोड़ के। तो इनकी माँ इसे सिखाती थी, मतलब बेला से फुसलाती थी, कैसे बात करवाती थी फोन पे कि तुम्हारी शादी हम कर देंगे, तुम्हारा पापा तो है नहीं, तो तुम्हारी शादी हम लड़के से कर देंगे, ये बात थी जी। तो फिर यदि मैं कहूँ कि ये लड़कियां अब जब बालिग हो जाए तो क्या उन लड़कों के साथ शादी करने में कोई समस्या है? नहीं, देखो माँ बाप तो जी सभी चाहते हैं कि देखो जैसे कुछ भी हम करें, बच्चे माँ कुछ भी करे, ठीक, लेकिन आगे को बच्चे ऐसे ना करें। कुछ मेडिकल की भी बात सुनने में आ रही थी। हाँ जी, जो उन्होंने मेडिकल करवाया था, तो उस मेडिकल में मैंने पता करा, उस बंदे ने मेरे से यह बात बोली थी कि जी उस लड़के का नाम आया जी। तो जब हमने पूछा कि लड़के का नाम आया है, तो मेडिकल में दिखाया जाए। जब वो मेडिकल दिखाया गया, उसमें ये कहीं उसमें कुछ नहीं आया जी। ये बताइए, लड़के दो थे या एक था? लड़के का तो जी एक का ही नाम आया है। कहीं ना कहीं देखो दो लड़कियां, लेकिन बच्चियां भी इनसे ज्यादा सवाल नहीं कर सकते उनके राय से। हाँ जी। दोनों का था फिर मतलब प्रसंग जो ही है, या फिर एक का था? अब सर जी देखो, इस बारे में तो कह सकती कि 3 दिन की पहले भी खेत में थी इस लड़के के साथ, पहले भी, और अब भी है 3 दिन में उसी के घर से भ्रमित हुई। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए ये बच्चियां हैं, लेकिन गलती तो इनसे भी हुई है, तो ऐसा नहीं कि सजा का जो अधिकारी है वो सिर्फ एक है। हाँ जी, दोनों की हो सकती है गलती। देखिए चलिए आपकी बच्चियां, लेकिन व्यवहारिक बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए आदमी फिर आदमी ही होता है। हाँ जी। तो लेकिन आप चाहती क्या? अब आप ये कहेंगे कि फैसला मेरी जानकारी के बाद, आप फैसले की बात करेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं कार्रवाई हो? सर जी मैं तो ये चाहती हूँ, देखो मेरा के पीछे तो कोई है नहीं, मैं अकेली भाई 4 बच्चे को अकेले घर चलाती है, ठीक है, मेरा आगे पीछे तो नहीं कोई, ठीक है। देखो हमारे पास गरीब के पास इज्जत होती है, हमारी इज्जत चली गई, हमारे पास क्या रह गया। हम ये चाहते हैं जी, हमारी लड़कियां हैं जो लड़की, हमारी कार्रवाई चाहिए, बस आगे कार्रवाई चाहती है? हाँ जी। अच्छा, फैसला जो आपकी मर्जी के खिलाफ कराया, कहीं ना कहीं उसमें भी फिर दोषी बन जाते हैं जिन्होंने किया है, किसको जी? जिन्होंने फैसला करवाया आपकी जानकारी के बाहर। हाँ जी। तो इस बारे में देखो एफिडेविट मुझे तो पता नहीं किस तरह करा, मेरे से तो जी धोखे से साइन करवाए। आप मतलब कहने की है कि आपने फैसला नहीं किया, लेकिन आपकी नहीं। जानकारी के बाद आपसे धोखे से साइन करवा लिए गए। हाँ जी। ये दूसरी पार्टी कौन है जो लड़के हैं? दूसरी पार्टी से लड़का पकड़ा गया था, हाँ, जो जिनका इनके साथ था वो संबंध, अवैध संबंध। ये रवि है जी, हमारे पड़ोस में रह के गया था जी। अब कहाँ रहता है वो? आपको बदावरा में रहता है। तो अब क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? अब जी मैं तो जी ये चाहती हूँ, देखो गलती होती है, देखो लड़की की एक बार चली जाती है इज्जत, दोबारा तो वापस आती नहीं, तो मैं ये चाहती हूँ जी इसकी कार्रवाई हो बस। चलिए, बातें दो हैं, सामाजिक तौर पर तो देखो गलती दोनों ने की है, ये बात लड़कियां कह भी रही हैं, और फिर गलती हो भी जाती है, बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लड़कों को भी समझना चाहिए था कि ये लड़कियां, देखने से ही पता चलता है कि नाबालिग है, और ऐसा उन्हें सावधान भी रहना था और समझना भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वासना की आसक्ति में ये हो गया जो भी हुआ है। तो पहली तो मैं कहूंगा कि इस मामले पर तो संज्ञान लिया जाए कम से कम, लेकिन सामाजिक तौर पर पहले संज्ञान लिया जाए। यदि मामला निपट जाता है किसी ना किसी तरीके से, इन लड़कियों की इज्जत आबरू बची रहे। लेकिन फिर ये भी कहूंगा, कार्रवाई की बात हम नहीं कहते कि पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन धोखे से साइन करवाए गए हैं, वो बड़ी बात है कि एक अनपढ़ महिला जो कि कोठियों में काम करती है, अनपढ़ है इसलिए कोठियों में काम करती है, और उसके साथ धोखे से इस प्रकार का काम कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अनैतिक है। तो मैं यही कहूंगा, लड़कियां आप देख सकते हैं कि इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है हमारे दर्शकों का, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आए। कम से कम मैं इस चीज को गलत मानता हूं, जो ये समझौता है इन दो लड़कियों के मामले का, वो इन आंटी जी की जानकारी के बाहर करवाया गया है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है वो बताएं और वीडियो को शेयर करें।